जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग व्याकरण में दूसरा लेक्चर से लेकर के आए हैं। आज ये दूसरा लेक्चर आपका है संज्ञा चैप्टर्स का, है ना। तो संज्ञा में दूसरा लेक्चर शुरू कर देते हैं। 10th में हो आप या 12th में हो, साइंस या आर्ट, सभी में संज्ञा से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बैंक का VVI ऑब्जेक्टिव सब लिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द संज्ञा है, मतलब पुस्तक जो है कौन सी संज्ञा है ये बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन बोला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो बताइएगा कि पुस्तक है। पुस्तक देखिए, पुस्तक शब्द से क्या होता है, पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, है ना। पुस्तक एक शब्द बोलने से सभी पुस्तकों का बोध हो जाता है। सभी पुस्तक का बोध हो रहा है मतलब पूरी जाति क्या हो रहा है, पुस्तक की सभी जाति का बोध हो रहा है। तो ये हो जाएंगे आपका जातिवाचक संज्ञा। ये आपका हो जाएंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, यानी व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, समूह में से कुर्सी जो है कौन संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द बोलने से क्या होता है, कुर्सी की सभी जाति, कुर्सी में भी कई कैटेगरियां होती है ना। तो सब कुर्सियों का क्या होता है, बोध हो जाता है। कहीं घूमने वाला कुर्सी होता है ना, झुकने वाला कुर्सी होता है ना, प्लास्टिक वाला कुर्सी, लकड़ी वाला कुर्सी, कई प्रकार के कुर्सियां होते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा किसमें, जातिवाचक में आ जाएगा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। कौन मतलब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। कौन संज्ञा है, कौन, रक्षाबंधन। देखिए रक्षाबंधन क्या है, एक त्योहार का नाम है। रक्षाबंधन क्या है, आपके एक खास त्योहार का नाम है जो साल भर में एक बार आता है ना। तो ये कोई, चूंकि ये त्योहार का नाम है तो जो भी त्योहार हो, याद रखिएगा किसी भी त्योहार का नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कौन सी संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक। चाहे वह रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ पूजा हो, आपका जो भी त्योहार है यह सभी त्योहार व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला बोले दिवाली। देखिए अभी हम तुरंत बताएं, कोई भी त्योहार, दीपावली, छठ पूजा, रक्षाबंधन, जो भी त्योहार हो, है ना, चाहे वह हिंदू का त्योहार हो, मुसलमान का या ईसाई का, किसी भी धर्मों का जो भी त्योहार हो, उस सब होता है आपका व्यक्तिवाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में है व्यक्तिवाचक। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। संसार शब्द संज्ञा है, यानी संसार कौन सी संज्ञा है, आपका व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और भाववाचक है। तो बताइए संसार, संसार क्या होता है, संसार में रहने वाले पूरी सभी देश सबका एक साथ बोध हो जाता है। तो पूरे का बोध करता है, पूरे जाति समुदाय का बोध कराता है। तो ये भी किसमें आ जाएंगे, आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्यांचल। विद्यांचल शब्द संज्ञा है। विद्यांचल कौन सी संज्ञा है। अब ये विद्यांचल क्या है, एक पर्वत का नाम है। विद्यांचल क्या है, एक पर्वत का नाम है। तो जो भी पर्वत का अगर नाम हो जाए, पर्वत का क्या हो, नाम हो, है ना, चाहे वह कैलाश पर्वत हो, विद्यांचल पर्वत हो, जो भी पर्वत का नाम हो, सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पर्वत का नाम उस खास पर्वत को इंडिकेट कर देता है।
इसलिए यह किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन बोला है निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा आपको पता होगा। संज्ञा तो आप जानते हैं, दुनिया में जो चीज दिखाई दे रहा है सबका सब संज्ञा है, और उसमें बताना है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य यानी जिस चीज को नापते तौलते हैं, नापा या तौला जाए, नापा या तौला जाए, गिना नहीं जाए, जिसको हम लोग गिन करके बेचते नहीं है, नापते या तौलते हैं जिसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक। अब देखिए मिठास, मिठास जो है, मिठास क्या इसको नापा जाता है? 1 किलो मिठास है, मिठाई नहीं बोल रहे हैं, मीठा नहीं बोल रहे, मिठास, मिठास स्वाद है ना? तो इसको नाप तोल नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको द्रव्यवाचक तो नहीं होंगे, ठीक ना? अगला क्या है? बिजली, बिजली भी नहीं होगा, है ना? पानी आपका हो जाएगा। पानी को देखिए बिकता है मार्केट में भी नाप करके, है कि नहीं, लीटर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कलम तो नहीं होगा, तो गिनते मारता है नहीं, जातिवाचक नाता है। तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता जो भी पक्षी का नाम, पक्षी का नाम सब जातिवाचक आएंगे, लेकिन अगर उस नाम को खास बना दिया जाए, तोता कई होती है ना? कई आदमी बोले तो क्या एक आदमी का बोल हुआ? आदमी की पूरी जाति का बोल दिया। तोता बोले तो तोता की पूरी जाति का, बकरी बोले तो बकरी के पूरी जाति का, गधा बोले तब, गधी बोले तब गधी की पूरी जाति का, है ना? तो ये है तोता, तो तोता की पूरी जाति, तो जातिवाचक हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। आपत्ति? दया शब्द कौन संज्ञा? अब दया, दया जानते हो ना, बड़े लोग छोटों पे दया करते हैं कभी भी। चलो बच्चा है गलती करता है, हम लोग कभी कभी तुम लोग को दया कर देते हैं, चलो आज माफ कर दिया, है ना? लेकिन अंदर से मन नहीं करता माफ करने का, है ना? लेकिन फिर भी क्या कर देते हैं? दया, है ना? दया दिखाते हैं, बोलो ना, दया दिखाते हैं नहीं दिखाते दया? इतना सही है हम नहीं है, इतना नहीं सही हम नहीं है। देखो इसमें आ जाएंगे भाव है, ये क्या है? आपका भाववाचक। कोई आपत्ति? अगला क्वेश्चन, तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तांबा। अब ये तांबा क्या है? यह धातु का नाम है, धातु का नाम है, जो भी धातु का नाम हो, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, कोई भी धातु हो, अधातु, सबका सब द्रव्यवाचक में आएंगे। किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक। जो भी धातु हो, सॉरी बाबा, धातु हो या अधातु, सबका सब किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। आपको व्यक्तिवाचक तो होंगे नहीं, खास तो है नहीं। तांबा का अगर कोई नाम रख दे, ये वाला तांबा, तब हो जाएगा, है ना? समूह नहीं भाव। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? राज्यपाल बताइए। राज्यपाल जानते हैं ना, राज्य में एक ठो होता है राज्यपाल का पद, और जितने राज्य है सब राज्य में राज्यपाल होते हैं, है ना? तो राज्यपाल पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे? ए। किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूरदास। अब सूरदास सुना ही होगा सब, है ना? सूरदास किसी खास व्यक्ति का नाम है कि नहीं? सूरदास, तुलसीदास नाम सुना है ना? तो सूरदास आपका किसमें आ जाएंगे? खास व्यक्ति का नाम हो गए तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम हो गए क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, है ना? ऐसा नहीं है ना सूरदास की एक पूरा जाति है,
है ना। अगर वैसा होता तो जातिवाचक मानते, है ना। भाव तो है नहीं, सूरदास व्यक्ति का नाम, समूह का तो हो नहीं लगता। मानवता आ गया, मानवता, मानव हो गया पूरी जाति, लेकिन मानवता हम लोगों का धर्म होता है ही नहीं। मानव है तो मानवता का धर्म, पशु वाले धर्म तो रखना नहीं चाहिए, है ना। जो मानव होकर के पशु वाले काम करते हैं तो फिर उसमें मानवता वाला गुण नहीं है ना। लक्षण हो सकते हैं पशु वाले, लक्षण क्या होते हैं, पशु वाले होते हैं, जैसे नाखूनों का वर्णन, पशुता का निशान है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चूंकि नाखून जो है ना, आपके बहुत पहले देखिएगा जो जंगल में रहता था, नाखून आपको जो है ना जानवरों को या फिर अन्य जीव को चीरने फाड़ करके खाने में काम, वो इतिहास पढ़िएगा तो जानिएगा। फिर वो आपका बढ़ते आया है अभी तक, है ना। एक चैप्टर भी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद का, है ना। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मानवता का। मानवता शब्द कौन सा किया है, तो आपका मानवता हो जाएंगे इसमें भाव, क्या हो जाएंगे, भाववाचक, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं हीरा शब्द। हीरा जो है वस्तु का नाम है ना, जिसको नाप से तोलते हैं, नाप करके। हीरा के व्यापारी जो होते हैं, है ना। तो नापने वाला बात हो गया, तो द्रव्य वाला बात आ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा रे, द्रव्यवाचक, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। इसको हम लोग गिन करके नहीं बेचते हैं किसी को, ऐसा नहीं बोलते लो एक हीरा लो, दो हीरा लो। व्यक्तिवाचक तो नहीं होंगे, ना ही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ना। समूहवाचक, हीरा बोलने से क्या होता है, हीरा के पूरे झुंड का बोध हो जाता है, नहीं। हीरा क्या है, नापने पूरी जाति तो होता नहीं, हीरा तो हीरा है ना। जातिवाचक भी नहीं, भाववाचक भी नहीं, द्रव्यवाचक। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है आपका, भारतीय जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, बताया जाए। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। भारतीय से क्या हो रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का बोध हो रहा है ना। तो ये आपका हो जाएंगे किसमें, जातिवाचक में। किसमें हो जाएंगे, जातिवाचक में, है ना। अगला क्वेश्चन, सभा शब्द कौन संज्ञा। अब सभा से पूरे झुंड क्या बोल जाएंगे, सभा। कोई चीज का जहाँ सभा लगता है, क्या वहाँ एक दो आदमी रहता है, झुंड में रहता है कि नहीं, समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पे संज्ञा। ये तो बचपन से ही आप याद किए होंगे, अर्थ के आधार पे संज्ञा के भेद, है ना। 5 गो होते हैं नहीं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो गए, डी हो गए। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत की बात। गंगा नदी, नदी में गंगा, है ना। नदी तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें कौन सी नदी, गंगा नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोदावरी, है नहीं, कई अनेकों नदियां हैं। तो आपके गंगा नदी के बारे में बोला तो खास नदी हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन बोला, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कराई, परिजात, दाना, दाल। दाल तो आपका होंगे नहीं इसमें, है ना। दाल आपका नहीं होंगे, दाना भी नहीं होंगे, परिजात भी नहीं होंगे, इसका कराई हो जाएंगे। क्योंकि बर्तनों में एक खास बर्तन है कराई, है ना। तो बर्तनों में खास है कराई। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 20 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेक्चर में लिए थे, सेकेंड लेक्चर में 20 ऑब्जेक्टिव, यानी कुल हो गया आपका 40 ऑब्जेक्टिव। जो 10th में हो या फिर 12th में हो, साइंस में हो या आर्ट में हो,
इसी से ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको आर्ट्स में मिल जाएंगे। आर्ट्स के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं समझे तो एक बार दोबारा देख लीजिए, एक एक शब्दों को ध्यान से सुन और समझ लीजिए, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं, है ना, जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का क्या हो, बोध हो। तो बताया जाए किसमें होगा? सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, संज्ञा होगा, क्रिया विशेषण होगा। देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर, सही। संज्ञा, आपका संज्ञा के जो बदले में आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, तो सर्वनाम तो कभी संभव है ही नहीं, है ना। क्रिया नहीं होगा, एक्शन को बोध कराता है ना, क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे, सही आंसर। तो आज का इस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि वह भी अच्छे से सीख और समझ सके। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।